एक लड़की प्यार के नाम से क्यों चिढ़ती थी। मैंने पकौड़ा खाकर चाय का पहला घूंट भरा ही था कि बाहर से आनंदिता की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज़ सुनाई दी। वह लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकतावश मैं बाहर निकली तो देखी कि वह गार्ड से उलझ रही है। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरफ से लादे हुए वह अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने मना कर रहा था। आनंदिता बोली, भैया होटल के नियम तो तुम मुझे सिखाओ मत। कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूं? क्या होटल प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे इंसानियत की तो बात ही छोड़ दो। यह बताओ किस कानून में लिखा है कि एक घायल को हॉस्टल में लाकर दवा लगाना मना है। मैं इसे कमरे में तो ले जा नहीं रही, बाहर ग्राउंड में जो बेंच है उसी पर लिटाऊंगी। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अंदर घुसती है तब तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता। आनंदिता झल्लाती हुई कह रही थी। गार्ड ने झेपते हुए दरवाज़ा खोला और आनंदिता बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और जोर से चीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, देख क्या कर रही हो? आओ जरा पानी लेकर आओ। फिर तुम पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, नेहा प्लीज़ डिटॉल ला देना, इससे घाव पोंछ दूँ, और हाँ कॉटन भी लेते आना। मैंने अपनी अलमारी से डिटॉल निकाला और बाहर आई तो देखी आनंदिता अब उस लड़के पर बरस रही है। कर ली खुदकुशी, मिल गया मज़ा। तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं। लड़की ने बात नहीं की तो या फेल हुए तो जान देने चल दिए। पैसा नहीं है तो जी कर क्या करना है? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्यों मरते हो? आनंदिता उसे लगातार डांट रही थी और वह खामोश से आनंदिता को देखे जा रहा था। उसका दायां हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था। एक तरफ चेहरे पर और पैर पर भी चोट लगी थी। माथे से भी खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भर लाई और आनंदिता उसमें रुई डुबो कर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर डिटोल लगाकर पट्टी बांध दी और मुझसे बोली, तू जरा इसे ठंडा पानी पिला दे, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर कर दूं। तू इसे पहले से जानती थी आनंदिता? मैंने पूछा तो वह मुस्कुराई। अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी तो देखा यह लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी इसलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाएं या घर, उनकी मर्जी, कहकर उसने लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उसे बुला लिया। इधर मैं अपने कमरे में आकर आनंदिता के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखा था मैंने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वह कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहे, आज मैंने महसूस किया था कि वह दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में अक्कड़, मुंहफट और घमंडी कही जाने वाली आनंदिता की बुराई करने से कोई नहीं चूकता, लड़कियां हो या गार्ड। फिर काम वाली हर किसी को यही शिकायत थी कि आनंदिता कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती है, अक्कड़ दिखाती है। टीवी देखने आती है तो ज़बरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो, दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली बाई सुबह सबसे पहले उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी।
वह गर्मी हो या सर्दी हमेशा पूरे बाजू के कपड़े पहनती, जिसकी वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। देखने में वह खूबसूरत थी, पर नाम के विपरीत चेहरे पर कोमलता नहीं, शक्ति के भाव होते थे। डील डॉल भी काफ़ी अच्छा था और आवाज़ काफ़ी सख्त थी, जो उसकी पर्सनालिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उसे पंगा लेने से बचता था। वह मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहती थी, इसलिए मुझसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। हम एक दो दफ़ा साथ घूमने भी गए थे, पर हमेशा ही मुझे वह ऐसी बंद किताब लगती जिसे चाह कर भी पढ़ना मुमकिन नहीं था। 8-10 दिन बाद की बात है, मैंने देखा आनंदिता ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त आनंदिता की आवाज़ इतनी तेज थी कि लग रहा था वह उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां इधर से आनंदिता का मजाक उड़ाती हुई आ रही थी। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़के की शामत, उसे नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है उसका। दूसरी ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा मुझ पर करो न यो सितम। मैंने गौर से देखा, यह तो वही लड़का था जिसकी उस दिन आनंदिता ने मरहम पट्टी की थी। लड़का अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में जब मैंने आनंदिता से उसके बारे में पूछा तो वह बोली, धन्यवाद कहने आया था और हिम्मत तो देखो, मुझसे दोस्ती करना चाहता था, कह रहा था कि फिर मिलने आऊँगा। तो तुमने क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ। रोज़ रोज़ मेरा दिमाग खाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं। लड़की की फितरत अच्छी तरह समझती हूँ। मैं आगे उस लड़के का रहस्य क्या होगा यह मैं अच्छी तरह समझ सकती थी, इसलिए आनंदिता और न छेड़ते हुए मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली आई। उस दिन के बाद 2-3 बार और भी मैंने उस लड़के को आनंदिता से बात करते देखा और हमेशा आनंदिता उसे झिड़कती हुई ही दिखी। एक दिन उसने बताया कि वह लड़का हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, फोन भी करने लगा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे यार, बदतमीजी की भी हद होती है। घाव पर मरहम क्या लगाया, वह तो हाथ पकड़ने पर आमाद हो गया। तो इसमें बुराई क्या है यार, वह तुझे इतना चाहता है, देखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी अच्छा है। तूने ही बताया है तो तू मना क्यों कर रही है? क्या कोई और है तेरी ज़िंदगी में? मैंने पूछा। नहीं, कोई और नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है मुझे, और वह जैसा भी है उससे मुझे क्या लेना देना। आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी न चाहे, अजनबी बन जाए, हजारों कमियां निकाले मुझ में। इतना ही अच्छा है तो ढूंढ लेना कोई अच्छी लड़की। मैंने क्या मना किया है? मैं क्यों अपनी खुशियाँ किसी और के आसरे छोड़ूं? जैसे भी हूँ ठीक हूँ। कहते कहते उसकी आंखें नम हो उठी। आनंदिता, प्यार बहुत खूबसूरत होता है, वह वीरान जिंदगी में भी खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत, उम्र, जात कुछ नहीं दिखता। इंसान इस प्यार को पाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। मैंने समझाना चाहा, पर वह अकड़ती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले, मैं इन झमेलों से दूर सही, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह लड़का मुझे हॉस्टल के गेट पर मिल गया। मुझसे विनती करता हुआ बोला, प्लीज़ नेहा जी, आप ही समझाओ न आनंदिता जी को, ये मुझसे मिलना चाहती
मैं भी लड़के से पूछ ली, तुम प्यार करते हो उससे? मैंने सीधा प्रश्न किया तो चकित नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत ज़्यादा। जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसी लड़की देखी, खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों से हार मानने के बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति के इशारे पर चलते, रोते, सुबकते और घरेलू काम करते देखा था, पर वह बहुत अलग है। जितना ही उसे देखता हूँ, उसे पाने की तमन्ना बढ़ जाती है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मेरे मन की बात उस तक पहुँचा दें। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे नमस्ते करके वह चला गया। रात को मैं फिर से आनंदिता के कमरे में दाखिल हुई। वह अकेली थी। आज वह गेट पर मिला था। मैंने कहा, जानती हूँ मुझे बाहर बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसे कुरेदा, तू प्यार से भाग क्यों रही है आनंदिता? जानती है, प्यार हर दर्द मिटा देता है। वह हंसी। प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए जख्म पैदा करता है। बहुत स्वार्थी होता है प्यार। मैं आज वजह जानकर रहूँगी कि आखिर क्यों भागती है तू प्यार से। या तो मुझे हकीकत बता दे, या फिर उस लड़के को अपना ले जो सिर्फ तेरी राह देख रहा है। मैंने भी देखी थी किसी की राह, पर उसने कहते हुए अचानक उसकी आंखें भीग गई। मैंने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, आनंदिता, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, तभी तू खुश रह सकेगी। मुझे सब कुछ बता दे। मैं जानती हूँ तू दिल की बहुत अच्छी है, पर कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। यह पीड़ा तुझे सामान्य नहीं रहने देती। तेरे चेहरे, तेरे व्यवहार में झलकने लगती है। यकीन रख, तू जो भी बताएगी वह सिर्फ मुझ तक रहेगा, पर मुझसे कुछ मत छिपा। किसने चोट पहुंचाई है तुझे? वह थोड़ी नॉर्मल हुई तो बिस्तर पर पीठ टिकाकर बैठ गई और कहने लगी, नेहा, 4 साल पहले तक मैं भी एक ऐसी ही लड़की थी जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खूबसूरत मानती थी। मेरी भी तमन्नाएं थी, कुछ सपने थे। दूसरों से प्रेम से बातें करना, मिलकर रहना अच्छा लगता था। मुझे जिसे प्यार किया उसी के साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती थी, और उसी की यानी विक्रम की भी यही मर्जी थी। उसने मुझे हमेशा एतबार दिलाया कि वह मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज में मशहूर थी, पर वक्त की चोट उसकी असलियत मेरे सामने लाकर रख दी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बाह में और पीठ पर सफ़ेद निशान हो गए हैं। मैं घबरा गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी, पर दाग बढ़ते ही गए। जब मैंने यह राज विक्रम के आगे खोला तो उसके चेहरे भाव ही बदल गए, और 2-4 दिनों के अंदर ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। हालांकि 1-2 दफ़ा मेरे कहने पर वह मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भी गया, पर कुछ अनमना सा रहता था। धीरे धीरे वह मिलने से भी कतराने लगा। बाजू ऊपर उठाई, उसकी बाँह पर कई जगह सफ़ेद दाग थे। शून्य की तरह देखते हुए वह बोली, मैं आज भी उसे भुला नहीं सकी, पर कहाँ जानती थी कि उसका प्यार सिर्फ शरीर से जुड़ा था। शरीर में दोष उत्पन्न हुआ तो उसने राहें बदल ली, किसी और से शादी कर ली। तभी मैंने समझा कितना स्वार्थी, कितना संकीर्ण होता है यह प्यार।
मैंने विक्रम की शक्ल नहीं देखी थी। देखने में बिल्कुल एवरेज था, सांवला, मोटा। मैं उससे बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती तो उसकी कमियां गिनाकर उसे ठुकरा सकती थी, पर मैंने तो प्यार किया था और उसी ने ऐसी चोट दी कि सारे जज्बात ही ख़त्म कर डाले। तभी से मुझ में एक तरह की जिद आ गई। मैं समझ गई कि ज़िंदगी में मांगने पर कुछ नहीं मिलता। मुझे जो चाहिए होता वह ज़बरदस्ती दूसरों से छीनने लगी। खुद को कमज़ोर नहीं कर सकती मैं। किसी की सहानुभूति भरी नज़रें भी नहीं चाहिए, न ही किसी का इनकार सह पाती हूँ। यही जिद मेरे में नज़र आने लगा और शायद यही वजह है कि मैं 35 की हो गई पर शादी के नाम से दूर भागती हूँ। यह सब बहुत ही स्वाभाविक है आनंदिता, पर सच तो यह है कि विक्रम का प्यार मैच्योर नहीं था। वह दिल से तुझसे जुड़ ही नहीं सका था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते का धागा बहुत कमज़ोर था। वह हल्की सी चोट भी सह नहीं सका, पर अर्पण की आंखों में देखा है मैंने, वाकई उसके दिल में सिर्फ तुम हो, क्योंकि उसने सूरत देखकर नहीं, तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें चाहा है। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। किसी स्वार्थी इंसान की वजह से खुद को खुशियों से बेजार रखना कहाँ की अक्लमंदी है आनंदिता। मैं जानती हूँ उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा। आनंदिता ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और बोली, ठीक है, यह भी फ़ोन करके देख लेती हूँ। अभी तेरे सामने बताती हूँ उसे सब कुछ। फिर उसने फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके बोली, अर्पण, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त समय है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आप कहिए, तो अर्पण ने जवाब दिया। अर्पण, तुम्हारे दिल की बात नेहा यहाँ तक पहुँचा दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी की असलियत तुमसे बताना चाहती हूँ। बस एक हकीकत जिसे सुन तुम्हारे प्यार का फूर हो जाएगा। ऐसा क्या है आनंदिता जी? अर्पण ने बोला, बात यह है कि मेरे पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग है जो ठीक नहीं हो सकते। गले पर, पीठ पर, बाहों पर और आगे, हर जगह। बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? फैसला क्यों बदलेगा आनंदिता जी? और दूसरी बात यह कि किसी ने कहा दाग ठीक नहीं हो सकते। मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाएंगे हम। वक्त लगता है, पर ऐसे दाग ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए ठीक न हुए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। कमियां तो मुझ में भी है, पर उससे क्या? एक दूसरे को अपनाने का मतलब एक दूसरे की खूबियों और कमियों को स्वीकारना ही तो होता है। कल को मेरे शरीर पर कुछ हो जाए या मुझे कोई बीमारी हो तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? नहीं ना आनंदिता जी, बताइए। मेरी मम्मी पास ही बैठी हैं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और उनकी तरफ से भी हाँ है। आप बस मेरा साथ दीजिए। आप नहीं जानती, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुद को बेहतर ढंग से पहचान सकूँगा, जी सकूँगा अपनी ज़िंदगी। आई लव यू आनंदिता जी। आनंदिता ने मेरी तरफ देखा। मैंने उससे कहा हाँ कहने का इशारा किया तो वह धीरे से बोल उठी, आई लव यू टू। फिर आनंदिता ने तुरंत फ़ोन काट दिया और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं जानती थी आज उसकी आंखें भले ही रो रही हो, पर
दिल पहली दफा पूरी तरह प्यार में डूबा मुस्कुरा रहा था। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और साथ रहते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।